Hello student, today we are going to study continuation of chapter number 1 development. हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि डेवलपमेंट का जो नोशन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। कि हर पर्सन का डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, हर पर्सन का डेवलपमेंट का थॉट्स उसके डिमांड, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है, राइट। देन हमने पढ़ा कि जस्ट पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज को या डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करेंगे इन द नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। कैसे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री कौन से प्रोसेस में डेवलप हो रहा है, हम कैसे कंट्री और कंट्री ए कंट्री बी में कैसे हम मीन्स कैटेगराइज करेंगे कि पर्टिकुलर वन कंट्री इज डेवलप्ड एंड अदर इज नॉट। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया हमने देखा था, राइट। हमने इससे पहले एक और टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। उस पर थोड़ा स्टडी करते हुए हमने ये जाना कि इनकम तो ज़रूरी है ही एक पर्सन के लिए, बट उसके अलावा अदर गोल्स भी है। जैसे कि अदर गोल्स में हमने देखा था कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। ये सारा क्या था कि हमारा जो क्राइटेरिया था अदर देन इनकम, ये अदर देन इनकम जो हमारे गोल्स रहते हैं वो सारा था, राइट। हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल जो एस्पेक्ट्स है अबाउट डेवलपमेंट अलग अलग है, बट हम अगर उसे नेशन में कंप्राइज करते हैं, हम एज अ नेशन लेते हैं, तो जब नेशन की डेवलपमेंट की बात होती है तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, राइट। उसी में हम कंटिन्यू करते हैं विद द कंट्रीज एंड देयर कंपैरिजन। पिछले क्लास में हमने जस्ट स्टडी किया कि एवरेज इनकम के थ्रू हम क्या करते हैं कि फॉलोइंग जो टर्म्स रहते हैं, एवरेज इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, राइट। तो हम क्या कर रहे थे कि हमने एवरेज इनकम सेट किया, उसके अकॉर्डिंगली में हमने कंट्रीज को देखा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट के नोशंस देखे विद कंपेयरिंग द नेशनल इनकम या एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने ये तो देख लिया कि इनकम से हमने कैसे कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ एवरेज इनकम। हम बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, राइट। ये वही चीज है कि इनकम तो आ गया, उसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखा था हमने कि कंट्री अगर ए है, अगर उनके नोशंस ऑफ डेवलपमेंट में है कि अगर हमारा कंट्री फुल ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा हरियाली है वहाँ, तो उनके नोशंस ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर जो जो कंट्रीज़ है जो कि पर्टिकुलर ग्रीनरी है, उनके में हरियाली है उनकी कंट्रीज़ में, तो वो डेवलप्ड होंगे। कुछ कंट्रीज के ऐसे एस्पेक्ट्स थे कि पर्टिकुलर अगर इंडस्ट्री है तो डेवलपमेंट होगा, कुछ के ऐसे नोशंस है कि अगर उनके एजुकेशन अच्छी है तो वो डेवलपमेंट होगा, कुछ के नोशंस ऐसे हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ देयर डेवलपमेंट, राइट। अब क्या चीज़ है कि इनकम के साथ साथ और ऐसे क्या क्राइटेरियाज है जिसके मेजर से हम जानेंगे कि कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमको क्या देखना है कि हम डिफरेंट क्राइटेरियाज विद द हेल्प ऑफ अदर देन सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम को छोड़ के और ऐसे ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम कंट्रीज या स्टेट्स के डेवलपमेंट को जाने, उनके नोशंस को जाने, उनका एक कंपैरिजन करें, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, ये आपके फिगर्स ये बुक में है, दैट इज टेबल नंबर 1.3। इस पे ये इसका सोर्स है आपका इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ये सोर्स है, जो कि टेबल नंबर 1 है। ये क्या बता रहा है, जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है टेबल 1.3। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि पर कैपिटा इनकम मीन्स कि प्रति व्यक्ति आय, हर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी हो रही है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, अगेन यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स लिया गया है, पर्टिकुलर सोर्सेज से लिया गया है, सिर्फ एक कंपैरिजन स्टडी, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए लिया गया है, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट्स लिया गया है। स्टेट्स में है हरियाणा, केरल एंड बिहार, 3 स्टेट है हमारे पास। हम इस पे देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2015 एंड 16 का स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 1,62,034, केरल का 1,55,516
एंड बिहार का 34,168। मीन्स ये क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय हमने देखा, हमने टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट किया, हमें क्या निकल गया, पर कैपिटा इनकम। सिर्फ एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम देख के हमको क्या लग रहा है कि हरियाणा है वो नंबर 1 ऑफ डेवलपमेंट स्टेट है, केरल सेकेंड, और जो थर्ड है वो है बिहार। ठीक है, हमने ये एस्टिमेशन किया। ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हमने कैटेगराइज कर दिया कि 3 जो स्टेट्स है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम इनकी पोजीशन ये है। ठीक है, इस पे कोई गलत नहीं है कि हमने इसका जो कंपैरिजन या क्राइटेरिया रखा ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम रखा। बट जो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखेंगे और अदर चीज को ध्यान में ना रखना, ये भी तो गलत होगा। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है जो इनकम को छोड़ के और बहुत सारा मीन्स कंपैरेटिव स्टडी होता है जिसके थ्रू। ठीक है, अदर क्राइटेरियाज में जो ये टेबल नंबर 1.4 आपके बुक में, अगेन आप बुक पकड़ के बैठेंगे, साथ में इसको मार्क करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, और एक कंपैरेटिव स्टडी आप यहीं पर तुरंत कर लीजिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार आपको दिया गया है, दैट इज हरियाणा, केरल एंड बिहार अदर देन इनकम। ओके, अदर क्राइटेरिया। सबसे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपको दिया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और 2015-16 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंगली जो हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है इस 36, केरल 12, बिहार 42। ठीक है, नाउ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स जो ये टर्म्स आपको आते जाएंगे इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इनका डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे। बेसिकली ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। जैसे यहीं पर हमने देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो जाएगा, लिटरेसी रेट हो जाएगा, नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा। तो ये सब के जो डेफिनेशंस है आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर अगर हम पीरियड ऑफ 1 ईयर लें कि 1 साल के अंदर जो न्यू बर्थ बेबीज जो बर्थ ले रहे हैं, 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे आने मीन्स 1 साल होने से पहले जो बच्चे की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 है। ठीक है, ये आउट ऑफ 1000 ये प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है कि हमको क्या लेना है। एक्चुअली हमने क्या किया कि 1000 बच्चे अभी बर्थ लिए। ओके, इस पे से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ओके, अब देखिए इस पे तो हमने देखा कि जो ज्यादा है वो नंबर 1 हो गया, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम अदर क्राइटेरिया की बात करें तो अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर सबसे ज्यादा है बिहार का, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक डेवलपमेंट में सबसे आगे। जब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है मीन्स आप यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक फैमिली में जो बच्चा है उसकी डेथ अगर 1 ईयर से पहले हो जाती है तो क्या वो खुश रहेंगे? नहीं, दे विल बी अनहैप्पी। उनके लिए डेवलपमेंट का एस्पेक्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो केरल का है वो सबसे अच्छा है कि 12 बच्चे। अच्छा तो इस पे कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स ये बहुत गलत चीज है, बट अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें ऑफ डेवलपमेंट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में, तो जो बच्चे को बचाया जाता है या फिर 1000 बच्चे में 12 बच्चे की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर, राइट। तो केरल इज ऑन नंबर 1 इन हेल्थ पोजीशन ऑफ बेबीज, सेकंड में आता है हरियाणा, थर्ड में आ जाएगा बिहार। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये हेल्प करता है हमें टू हैव अ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नोशंस, राइट। जो सेकंड है दैट इज लिटरेसी रेट। अगेन इस पे क्या बोला गया है कि जो ऐसा एज ग्रुप जो कि 7 साल 7 इयर्स के अबव है, 7 and 7 year above, those who are doing their education, जो स्कूल जाते हैं ऐसे बच्चे लोगों को, या उनसे अबव, बच्चे में 7 years एंड उससे अबव में लिमिट नहीं किया गया है इसको स्टडी को, तो जो उस एज ग्रुप में आते हैं पर्टिकुलर उसे बोलते हैं लिटरेसी रेट ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप, राइट। तो इसके बेसिस में हरियाणा 82,
केरल 94, बिहार 62। अगेन ये फर्स्ट, सेकंड हरियाणा, थर्ड का जो पोजीशन देंगे हम बिहार को देंगे, राइट। नेक्स्ट जो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मीन्स जो 14 to 15 ईयर्स का एज ग्रुप है, पर्टिकुलर जो अटेंडेंस बोला गया है ना, तो इसको ऐसा रिलेट करेंगे, अटेंडेंस मीन्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 to 15, राइट। जो अपना एजुकेशन कर रहे हैं बिटवीन 14 to 15 कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन, दे कम्स अंडर नेट अटेंडेंसी रेशियो। इस पे हरियाणा 61 पे है, केरल 83 पे है एंड बिहार इज ऑन 43, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इतना एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर देखा। अगेन ये सारे डेटा आपको पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा स्टेट का कितना पर कैपिटा इनकम है, कितना उनका मोर्टिलिटी रेट है, अटेंडेंस रेशियो, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ये आपको एक कंपैरेटिव स्टडी, एक एनालिसिस करने के लिए है कि इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया कैसे हेल्प करते हैं फॉर द एस्टिमेशन और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, पर कैपिटा इनकम जरूरी है, बट हम इसके अलावा अदर क्राइटेरिया भी रखते हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट, लाइक बहुत सारे इस पे टर्म्स यूज हुए, अगेन इस पे बहुत सारे स्टेट्स भी ऐड कर सकते हैं हम, बट बेसिक क्या आइडिया ड्रॉ हो रहा है कि हमारा जो कंपैरिजन है इनकम के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरिया में डिपेंड रहता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस। स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। अभी हमने ये देखा कि इनकम और अदर क्राइटेरिया कैसे रिलेट करते हैं, कैसे डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हमारे को हेल्प करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़ना है इज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी मीन्स, पब्लिक मीन्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल पब्लिक के लिए फैसिलिटीज अवेल कराना। ये फैसिलिटीज कौन अवेल करेगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। मीन्स हम जो फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की फैसिलिटी हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर पब्लिक फैसिलिटी। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या है कि ये सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो हमारे को, जो हमारी लिविंग्स है उसको इजी करने के लिए, उसे चीप करने के लिए, मीन्स हमें सस्ती पड़े सारी चीजें, वो सारी चीजें को हेल्प करता है कौन, पब्लिक फैसिलिटीज। एक स्टेटमेंट आपके बुक में लिखा हुआ है दैट money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live। मीन्स जो आपके पॉकेट में जो भी मनी है, मीन्स आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट आपका जो पैसा है वो सारी चीजों खरीद सके ये जरूरी नहीं है, राइट। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, मनी से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बट नहीं, हम मनी से हर चीज नहीं खरीद सकते। हम अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरी करते हैं ऑफकोर्स मनी से, बट हमारे जो जितने भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी है, हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, बट हमारी ज़रूरतों की चीज़ें जो हमारे लिविंग को इजी करे, वो सारी चीज़ें हम मनी के थ्रू नहीं खरीद सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लाइक आपको एग्जांपल दिया गया है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे कि एक स्टेट है, हम अब नाम नहीं लेंगे, स्टेट ए बी करके बोलेंगे। एक स्टेट है, ए नाम का एक स्टेट है, यहाँ पर इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट वहाँ पर क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्या वहाँ के पीपल जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है वो खरीद सकते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट? नहीं, दैट मीन्स मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। अभी का जो रिसेंट टाइम है, इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि हम पैसे से क्या इन्फेक्शन डिजीज जो हमें हो रहा है उससे हम बच सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, इट इज ओनली क्योर एंड सेफ गार्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन लेते हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अभी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, कोविड-19 से बचने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। क्या हम पैसे से ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखिए भाई हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो हमें ये जो भी इन्फेक्शन टाइप ऑफ डिजीजेस है वो हमको मत हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम खरीद लेंगे कि अभी फिलहाल?
वैक्सीन ना आने से पहले हम वो बिल्कुल अपने आप को क्योर रख सके, क्योंकि हमारे पास पैसा है। ऐसे लोगों को हो जो पैसे नहीं है जिनके पास, या जो पुअर है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस इज ओनली क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स कि पैसा होने से बस ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो देखो भाई पॉल्यूशन अभी हमारे पास मत आओ, जो गरीब है उनको जाके पॉल्यूट करो, हमें मत करो, ऐसा सिचुएशन नहीं आता। दैट मीन्स कि मनी से हम सारी चीज़ें जो हमारी लिविंग को ज़रूरी है, जो हमको हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम मनी के थ्रू नहीं अर्न कर सकते, राइट। नेक्स्ट चीज़ है वाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटी। हमें पब्लिक फैसिलिटीज की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है कि हमें गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेल करें, राइट। इसको भी एक चीज है लाइक कलेक्टिवली चीपेस्ट, वर्ड यूज किया गया है कलेक्टिवली चीपेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज पब्लिक में सबके लिए बराबर है, ये पब्लिक फैसिलिटी यूज करते हैं, इट विल बी सो चीपेस्ट फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हमको ए प्लेस है, बी प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम अपनी प्राइवेट फैसिलिटी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, मीन्स अपने कार से जाते हैं, तो ₹1000 का पेट्रोल हमें लगभग लगेगा, ठीक है। Whereas अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज या प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटीज यूज करते हैं तो ये 100-200 में हमारा इस पे हो जाएगा। लाइक इस पे क्या हो रहा है कि हम पब्लिक फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बस से उस डिस्टेंस तक कवर कर रहे हैं, तो उसके कारण वो चीपेस्ट हो जाता है, बजाय कि इसके अगर हम उसे पर्सनली या प्राइवेट यूज करते हैं और प्राइवेट मीन्स यूज करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी की बात ऐसे हो गई, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल 200 हाउस है, 200 घर है अलग अलग, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। अब उस बड़ी सी बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में फॉर एग्जाम्पल 3-4 फ्लोर है, तो हमने हर फ्लोर में गार्ड्स लगा के रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विद इन 5 to 6 गार्ड ये पूरी जो बिल्डिंग है वो सिक्योर हो गई। अगर उसके जगह अगर हम ये पब्लिक की फैसिलिटी यूज ना करते, हम इंडिविजुअल गार्ड्स लगाते हैं, इट विल बी सो कॉस्टली फॉर अस, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम पब्लिक फैसिलिटी यूज करते हैं, ये कलेक्टिवली है, बहुत सारे लोगों को मिला के हम यूज करते हैं, मिक्स करके यूज करते हैं, वेयर इट इज अ चीपेस्ट सोर्स। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल था सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट। एक और चीज है पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने के अंदर कि इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो, मीन्स इसके कारण अदर क्राइटेरिया। एग्जाम्पल लिया था हमने पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मीन्स हेल्थ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़ जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, हम हेल्दी रहने लग जाते हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है कि जो अदर क्राइटेरिया है उसको इम्प्रूव करता है कि अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं तो, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है, मनी से हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते, पब्लिक फैसिलिटी कलेक्टिवली रहती है, ये क्या करती है, हमें बहुत सारे लोगों को सबके लिए इक्वल रहती है फर्स्ट एंड ऑल। देन इसको यूज करना इज द चीपेस्ट सोर्स, हम कम पैसे में भी बहुत सारी चीजों का अवेल करा सकते हैं, वेयर एज इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। Now next topic is body mass index। ये आपके बुक में एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर 3 दैट इज ऑन पेज नंबर 13, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो ये एक्टिविटी के अंदर आपको एक्चुअली में अपने क्लास में परफॉर्म करना था ये एक्टिविटी की पर्टिकुलर, आपको अपने क्लास में सबको एक वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंगली आपको क्या निकालना था, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड नहीं बोलेंगे हम, ओवर वेट बोलेंगे। ओके, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। मीन्स पर्टिकुलरली हम बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू ये फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्सन क्या
क्या वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या ओवर वेटेड है, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टू मेजर्स, दैट इज वेट ऑफ पर्सन इन केजी। सबसे पहले हमको पर्सन का वेट केजी में निकालना है। नेक्स्ट है वेट हाइट ऑफ पर्सन इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम सेंटीमीटर में भी करते हैं, तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। हमको वेट ऑफ अ पर्सन चाहिए एंड हाइट ऑफ अ पर्सन, देन वी कैन फाइंड आउट द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ पर्सन, राइट। बॉडी मास इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हम ये निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। इससे हमको क्या मालूम चलता है, इससे ये मालूम चलता है कि पर्टिकुलर वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंगली एक पर्सन क्या वो नरिश्ड है, मीन्स क्या वो हेल्दी है, अंडर नरिश्ड मीन्स थोड़ा सा नरिश्ड रहता है, उससे कम है, या फिर ओवर नरिश्ड मतलब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली ओवरवेट है क्या, राइट। तो इसके थ्रू हम वो चीज निकाल सकते हैं। ये आपके पेज नंबर 90 एंड 91 में आपका इसका एक टेबल बना हुआ है, जिसके थ्रू आप BMI निकाल सकते हैं, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट the categories of a student, okay, it is not for making fun of a student, it is just for the calculation of body mass index. ओके स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज हमने ये देखा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या क्या है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट का कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट हमने ये बॉडी मास इंडेक्स भी देखा, ये भी बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज था जिसके बारे में आपको पूछा जाता है। जो इससे पहले टॉपिक हमने देखा इज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, जो पब्लिक फैसिलिटी अवेल कराते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, हम ये फैसिलिटी चीपेस्ट रेट में अवेल होता है। प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खरीद नहीं सकते, हमारे पास पैसे होते हुए भी नहीं खरीद सकते। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ा है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू।